नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा ये 6 जनवरी को पता चल जाएगा। डिप्टी मेयर कौन होगा ये भी 6 जनवरी को पता चल जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चेयरमैन कौन होने वाले हैं, ये तमाम बातें जो है ये 6 जनवरी को पता चल जाएंगी, क्योंकि 6 जनवरी को है चुनाव। लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के अंदर सियासी तौर पर संग्राम छिड़ गया है। जिस तरीके से 10 एल्डरमैन की नियुक्ति उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा की गई है, उस पर सवाल सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि उससे पहले हमने देखा था कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की ओर से सीधे तौर पर एलजी और भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये तक कहा गया था कि गुंडागर्दी हो रही है। जिस तरीके से ये 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है, क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार को बाईपास किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को खत लिखा है और ये कहा गया है उनकी तरफ से कि जिस तरीके से ये 10 एल्डरमैन के नॉमिनेशन आपने किए हैं, इसको आपको दोबारा रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से बाईपास किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में एलजी को लिखा है कि जिस तरीके से 10 एल्डरमैन की एमसीडी में नियुक्ति हुई है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दोबारा से रिकंसीडर किया जाना चाहिए उन 10 एल्डरमैन की नियुक्तियों को। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया की ओर से भी एक खत लिखा गया है एमसीडी कमिश्नर को। उनकी तरफ से इस खत में क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। तो मनीष सिसोदिया की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है कमिश्नर को, एमसीडी कमिश्नर को, उसमें उनकी तरफ से अवैध प्रत्याशियों को शपथ दिलाने के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया था कि 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। हालांकि हड़बड़ी में ये गजट नोटिफिकेशन भी आया, जिसमें 2 नाम ऐसे थे जो अपने इलाकों से, जिन इलाकों के बारे में जानकारी दी गई थी, उन इलाकों से वो ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। उसके बाद वो 2 नाम बदले गए। लेकिन आपको ये बता दें कि जो एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर बवाल मचा हुआ है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ओर से भी खत लिखा गया है इस नियुक्ति को लेकर, और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दोबारा से इस पर विचार करने की जरूरत है। और वहीं अगर बात करें तो दिल्ली के डिप्टी सीएम की, तो उनकी तरफ से एमसीडी कमिश्नर को खत लिखा गया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आतिशी मार्लेना की ओर से पूरी तरीके से इस नियुक्ति को लेकर, जो एल्डरमैन की नियुक्ति की है एलजी विनय कुमार सक्सेना ने, उसे पूरी तरीके से गलत बताया गया था, असंवैधानिक बताते हुए ये कहा गया था कि ये एक तरीके की गुंडागर्दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, मनोनीत पार्षदों का नोटिफिकेशन। एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद होते हैं और ये 10 मनोनीत पार्षद हमेशा से, चाहे दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, इन मनोनीत पार्षदों के नाम दिल्ली सरकार द्वारा एलजी साहब को भेजे जाते हैं। 2017 में भी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी साहब को भेजे गए थे। ये सरकार के अर्बन डेवलपमेंट विभाग के थ्रू भेजे जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले, चाहे 2012 में, 2007 में जब शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब भी दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मनोनीत पार्षदों के नाम एलजी साहब को भेजे जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम अपनी गुंडागर्दी दिखाएं, और कल एलजी साहब विनय सक्सेना जी ने एमसीडी की कमिश्नर को कॉल किया और कहा कि मनोनीत पार्षदों की फाइल आप सीधा मुझे भेज दो और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से बाईपास कर दो। वो फाइल एमसीडी के कमिश्नर द्वारा दिल्ली सरकार को नहीं भेजी गई। जिस प्रक्रिया से फाइल पास होती है कि पहले डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाती है, सेक्रेटरी के पास जाती है, मंत्री के पास जाती है और वहां से एलजी साहब को भेजी जाती है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को बाईपास किया गया
और एमसीडी कमिश्नर से सीधा एलजी साहब को फाइल भेजी गई और आज सुबह ये इल्लीगल, पूरी तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद एलजी साहब द्वारा घोषित किया गया है। यह प्रक्रिया बिल्कुल गैर कानूनी है, यह प्रक्रिया बिल्कुल गैर संवैधानिक है और मैं एलजी साहब से और भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि अपनी ये गुंडागर्दी बंद करिए, अपना ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बंद करिए, दिल्ली की जनता के काम रोकने का प्रयास बंद करिए, क्योंकि दिल्ली की जनता सब देख रही है। आप जानते हैं कि एल्डरमैन की भूमिका जो है वो मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। लेकिन यही एल्डरमैन जो हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है जब हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी की। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये 10 के 10 नाम जो सामने आए हैं एल्डरमैन के तौर पर, ये सभी बीजेपी से जुड़े हुए नाम हैं। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो गलत तरीके से की गई है। तो चुनाव से कुछ घंटे पहले लगातार दिल्ली में सियासी जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।